हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 के कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 12th क्वेश्चन है 13 14 बिल्कुल सिमिलर है गाइस। मैंने 11 तो करा दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए उसमें देखिए। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी होते हैं, सेम मेथड लगता है आपको। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए हो सकता है बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ज़्यादातर 6 से लेके 7 मिनट टाइम लगता है। आपको करना क्या है, इस पे बेस्ड 10 से लेके 15 क्वेश्चंस कर देने हैं गाइस। तो आपका खुद ही आपकी इस पे ग्रिप हो जाएगी और अपना कम टाइम लगेगा। तो गाइस चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 12 11 तो करा चुका हूँ, 12 13 में स्किप कर रहा हूँ, आप खुद करके देखिएगा। 14 वाला मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है सारे 11 13 14। 14 में ये तीन इक्वेशन दे रखी है गाइस। तो उसमें हमें एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू निकालना है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इनवर्स मेथड से। तो मैंने क्या वही पिछले क्वेश्चन की तरह करा, इसको a मान लिया, इसको x मान लिया। ए मैट्रिक्स है जो x से कोफिशिएंट y कोफिशिएंट z के कोफिशिएंट को डिनोट कर रही है। एक x कैपिटल x मैट्रिक्स है जो x y z को डिनोट कर रही है। एक b मैट्रिक्स है जो ये कांस्टेंट टर्म है 7 5 12 को डिनोट कर रही है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लिख क्या सकते हैं, ax b। तो यहाँ से x क्या आएगा, a इनवर्स b। तो अगर आप ax b करें तो गाइस, जब आप ax b करेंगे तो गाइस आपको ये वाली इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो मैंने ये करके दिखा दिया। उसके बाद में देखिए, अब हमें a का इनवर्स चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर a के इनवर्स के लिए सबसे पहली जरूरी कंडीशन मैंने जब इनवर्स पढ़ाया तो क्या थी कि उसमें जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले हमें डिटरमिनेंट चेक करना था। तो हमने यहाँ पे एक का डिटरमिनेंट निकाला। जब हमने निकाला तो वो आ गया 4 गाइस। डिटरमिनेंट तो आता है निकालना, वो नॉन जीरो। तो हाँ भाई, इसका इनवर्स तो पॉसिबल हो गया। उसके बाद मैंने कोफैक्टर्स लिखे, c11 c12 c13। ये उसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद मेरे कोफैक्टर्स तो हम निकाल ही चुके हैं, हमें पता है कैसे निकालना है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 12 12 में से 5 गया 7 प्लस का 7 और ये माइनस का 9 प्लस 10 19 आ जाएगा गाइस। ये माइनस का 19 आएगा, ये आएगा -3 माइनस 3 और -3 और ये -8 तो माइनस का 11 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -3 प्लस 2 -1 और माइनस का साइन पहले से बाहर है तो प्लस का 1। तो ये 3 में से 4 गया तो आएगा माइनस का 1। तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद -1 प्लस 2 तो प्लस का 1 आया तो गाइस ये माइनस का 1 हो गया। तो ये 5 में से 8 गया 3 तो ये माइनस का 3 आएगा गाइस। और प्लस माइनस माइनस ही होगा तो ये माइनस का 3 हो गया। -5 -6 -11 तो ये प्लस का 11 हो गया। ध्यान दीजिए गाइस, और कुछ नहीं करना, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 4 प्लस 3 आएगा ये हमारे पास। 4 प्लस 3 7। उसके बाद हमें करना क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी गाइस। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमारे पास, c is equals to 7 1 minus 3 माइनस का 19 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 11 माइनस का 1 और प्लस का 7। ठीक है गाइस। उसके बाद ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गई। 7 माइनस का 19 माइनस का 11 माइनस 1 और प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 11। देखिए यहाँ पे 11 है गाइस, ये मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक। 11 प्लस 7। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनवर्स के लिए क्या जरूरी होता है गाइस, इनवर्स होता क्या है 1 अपॉन a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। और एडजॉइंट क्या होता है गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया जब मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था। तो एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये नहीं, इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में। 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 और 7। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब यहां से a इनवर्स जो आएगा गाइस वो कितना आएगा हमारे पास, 1 अपॉन a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। 1 अपॉन a है कितना, 4 निकाला था हमने गाइस डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट कितना आया, ये रहा हमारा एडजॉइंट 7 1 माइनस 3। आया ना बोल भाई, समझ में आया ना, -11 -1 7। उसके बाद देखिए गाइस हमें चाहिए क्या था, ये x हमारे पास था क्या, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स तो हम निकाल चुके हैं। तो इनवर्स कितना है 1 अपॉन 4
7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7 और मल्टीप्लाई में क्या है गाइस बी मैट्रिक्स क्या है ये देखिए 7 minus 5 12 7 minus 5 12 अब गाइस इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले उसकी वो भी तो जरूरी है कंडीशन तो हाँ भाई इसकी कंडीशन तो पूरी हो गई जो हमने पढ़ी थी तो जो एक मैट्रिक्स आएगी वो 3 into 1 ऑर्डर की आएगी और 1/4 पहले से बाहर रहेगा उसके क्योंकि ये रहा ये वाला 1/4 तो ध्यान दीजिए गाइस 7 7 is 49 अब बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -5 12 3 is माइनस का 36 और 19 7 is 133 ठीक है और ये हो गया माइनस का प्लस का 5 प्लस का 5 और ये हो गया 11 12 11 2 132 और ये बचा गाइस माइनस का 11 7 77 माइनस 1 into -5 प्लस का 5 प्लस 7 into 12 84 तो जब गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 ये क्या मिलेगा 49 में से हमारे पास क्या बचा 36 और 36 में 5 गया 36 और 5 कितने हुए हमारे पास 41 और तो ये 49 में से 41 गया तो 48 बचा गाइस यहाँ कितना हो गया 137 37 में से माइनस 133 गया मतलब 137 में से माइनस 133 गया तो बचा हमारे पास यहाँ से 4 और यहाँ से 84 और 5 कितना 89 और 77 तो बचा गाइस हमारे पास 12 तो ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 1/4 तो ये 2 हो जाएगा ध्यान दिए 2 और ये हमारे पास हो जाएगा ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा गाइस और x मैट्रिक्स ये x मैट्रिक्स चल रही है और x मैट्रिक्स मानी क्या थी हमने ध्यान दीजिए उस तरफ सबसे देखिए x y z तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2 कंपेयर करने पे y की वैल्यू 1 z की वैल्यू 3 तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन हो गया अब इस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के डाल दिए तो देखिए हमें चेक करना भी जरूरी है हर क्वेश्चन हम चेक करके देखेंगे हर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हो 2 - 1 + 2 × 3 ये हो गया 1 + 6 = 7 तो देखिए गाइस ये 7 आ गया हमने पहली इक्वेशन में डाली थी तो ये इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमने आंसर निकाला है वो गाइस बिल्कुल ठीक है तो ये करना जरूरी है इससे होता है क्या हमें क्लियर हो जाता है कंफर्म हो जाता है क्योंकि सीबीएसई इसमें से 6 नंबर का पूछती है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस बिल्कुल सिमिलर तरीके का पूछती है या एक दो ट्विस्ट है जो मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैं बिल्कुल जो सीबीएसई पूछती है कहां से उठाती है बस गाइस मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा क्योंकि विदाउट सब्सक्राइब किए उसको कोई पढ़ने का इस वीडियो को कोई फायदा नहीं क्योंकि आपको अगली जो फ्यूचर वीडियोस है वो नहीं मिल पाएंगी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रखा है a इनवर्स निकालना है हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है a = 2 - 3 5 जल्दी करते हैं गाइस 3 2 - 4 1 1 - 2 ए इनवर्स चाहिए हमें पहले तो ए इनवर्स निकालो ए इनवर्स के लिए ए का डिटरमिनेंट कितना है तो 2 - 4 + 4 हम निकालना है डिटरमिनेंट तो आता ही है हमें ये हो गया -6 + 4 + 5 3 - 2 तो ये गाइस यहाँ पे कितना आ जाएगा तो ये 2 है 2 × ये 0 हो जाएगा ये 0 3 ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 5 तो गाइस आ गया -1 तो गाइस ये नॉन जीरो है तो इसका जो इनवर्स है पॉसिबल होगा हाँ ठीक है उसके बाद कोफैक्टर्स निकालिए गाइस C11 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 एक कोफैक्टर मैट्रिक्स C12 C13 C21 C22 ऐसे ही तो हमने करा है पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है कुछ भी नहीं है डिफरेंट C31 C32 C32 पलके मत झपकाना गाइस इन क्वेश्चन में जो है बहुत केयरफुली करना होता है बहुत फोकस के साथ पहली रो दूसरे कॉलम को ये इसका साइन प्लस साइन पहले डिसाइड कर लिया करो जैसे मैं करता हूँ इससे फायदा होता है हम भूलते नहीं है साइन लगाना
क्योंकि साइन दिखता होता है क्या है। सॉल्व करने के बाद हम उसको उस तरीके से लिख लेते हैं 2 -4 1 -2 और 1 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम हटाओ, पहली रो हटाओ और दूसरा कॉलम हटाओ, तो 3 -4 1 -2। ठीक है, पहली रो हटाओ तीसरा कॉलम हटाओ, डिलीट करो, बाकी बचे एलिमेंट लिख दो, उसका 2 × 2 डिटरमिनेंट ले लो। ये तो मैंने कोफैक्टर बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी उसको भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे पूरा देख सकते हैं। मैंने पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट कराया और ये मैट्रिक्स तो करा ही रहा हूं। 2 और 1 तो -3 5 दूसरी रो पहला कॉलम 1 -2 2 2 2 5 1 -2 2 और 3 2 -3 1 1 3 और 1 -3 5 2 -4 3 और 2 2 3 2 3 5 -4 2 3 -3 2। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया 0, ये हो गया -6 और प्लस का 4, -6 और प्लस का 4 तो बचा हमारे प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का 2 माइनस का 2 बचा और माइनस साइन पहले से बाहर है तो प्लस का 2। ठीक है, 1 3 में से 2 गया, 1 बचा प्लस का, और ये -6 में से 5 गया, 1 बचा, तो ये माइनस साइन पहले से बाहर है, -4 -5 तो बचा माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9, ये हो गया 2 5, ये बचा हमारे पास माइनस का 5। सॉल्व करिए, बस कुछ करना नहीं है। 4 3 12, 12 में से 10 गया 2 प्लस का 2, ये बचा 2 -4 तो -8 और -15 15 और 8 23 और माइनस का 23 ना, और माइनस साइन पहले से बाहर है तो प्लस का 23। ठीक है, यही तो होगा ना, चेक करिए 4 प्लस 9 9 4 13। तो गाइस हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आ गई वो क्या आ गई, हमने ये निकाली 0। और मैंने जो एडजॉइंट का जो ट्रिक बताई है गाइस, यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगी आपको सही ट्रिक, जो आपको 20 सेकंड में एडजॉइंट 3 × 3 मैट्रिक्स का दे सकता है। आप जाके हर क्वेश्चन को ये चेकिंग मेथड भी बन सकता है हमारा जो है, हम लास्ट में चेक भी करा करेंगे गाइस। उसके बाद देखिए ये तो मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में रफ कर रहा हूँ, ये आपको काटना नहीं है, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ काट दो, जैसे रफ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट मैंने आपको क्या बताया था गाइस, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है हमने पढ़ा था, एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो भाई ट्रांसपोज ले लो, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये एडजॉइंट हो गया गाइस। इसकी हम चेकिंग ट्रिक देख लेते हैं एक बार, हम इसको चेक कर लेते हैं, हमने ये जो निकाला है ठीक है, 2 1 -3 जो मैंने ट्रिक बताई थी, -4 -2 5 3 1 2 2 1 -3 2 -4 3 2, तो -2 -4 ये बचा 0 5 5 -6 5 -6 -1 और ये 12 -10 2 और ये माइनस का क्या है 3 है ना, -4 ये 4 है, तो -4 प्लस 6 2 और -4 -5 -9 और 15 और 8 23 और 3 में से हो गया 1 -3 का 5 4 और 9 9 4 13। तो गाइस ये हो गया हमारा 0 -1। देखिए गाइस हमने जो डिटरमिनेंट निकाला है, मतलब जो एडजॉइंट निकाला है वो ठीक है, हमने ट्रिक से चेक कर लिया। हर क्वेश्चन में आपको सही करिए, इसकी जो चांसेस है ना गाइस गलत होने के कम होते हैं। अगर यहाँ x y z की वैल्यू निकाले, सिर्फ ये बोल देता x y z की वैल्यू में क्या होता है, हम उसमें चेक कर लेते हैं, लास्ट में जो x y z की वैल्यू होती है ना उसको हम डाल देते हैं इक्वेशन में, अगर सही हो जाता है तो हमारा पता चल जाता है कि भाई ये जो वैल्यू निकाली है सही है, तो उसमें कहीं एडजॉइंट में भी गलती नहीं हुई होगी ना कहीं इनवर्स में गलती हुई होगी। अगर आपसे डायरेक्ट इनवर्स बोला जाए तो गाइस हर क्वेश्चन में आप ये जो ट्रिक है मैंने जो बताई है इसको जाके जरूर लगा के देखा करिए, जो मैंने अगर आपने ट्रिक नहीं देखी उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, उसको भी जाके देखिएगा। ये तो हो गया, हमने ए इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट कितना है माइनस का 1 और ये है कितना 0 माइनस 1 2 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13। तो गाइस जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस 1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस ये माइनस। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी प्लस के साइन हटा दो कंफ्यूज ना हो। तो गाइस ये मैट्रिक्स ए इनवर्स हमारा ही आ गया। अब हमें इक्वेशंस दे रखी हैं गाइस, तीन इक्वेशंस दे रखी हैं 2x 3y। इसको हमें सॉल्व करने को बोला है यूज करके ऐसे। देखिए लिखा है यूजिंग ए इनवर्स को यूज करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़िए 2y 4z इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और xy माइनस का 2z इज इक्वल्स टू -3। तो इसका मैंने प्रोसीड्यूर क्या बताया था, एक ए मैट्रिक्स मानो लेट कर लो, ये लेट कर रहे हैं हम ए मैट्रिक्स कितनी होगी 2 3 1 2 1 -4 -2 -3 5। तो गाइस ये एक्स मैट्रिक्स मान लो, एक एक्स वाई जेड, एक बी मैट्रिक्स मान लो जिसमें कांस्टेंट टर्म होंगे, ये इक्वल्स टू वाले -11 माइनस का 5 माइनस का 3। अब तो गाइस इस वाली इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख क्या सकते हैं ax इज इक्वल्स टू b। तो x यहां से क्या आ जाएगा a इनवर्स इनटू b। तो x क्या आ गया हमारे पास से a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स है क्या, ये है, वैल्यू डाल दो यहां पे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स कितना है 1 -2 -1। एक बार गाइस मिनट पे चल जा भाई, मार्कर 0 -2 -1 195, ठीक है, -2 -23 -13। b क्या है मैट्रिक्स, हमने क्या माना है -11 -5 -3। अब गाइस इसको सॉल्व कर लिए। गाइस मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूं, आपको पूरा जिस तरीके से जो मैंने पहले स्टेप लिखा उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में लिखा है बिल्कुल जिस तरीके से मैंने करा उसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो x मैट्रिक्स क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये हो गया 0, ये हो गया -5 मल्टीप्लाई कर रहा है गाइस, तो ये हो गया 6 और यहां बचा हमारे पास 22 9 5 45 23 3 9 69 प्लस का और ये बचा 11, ये हो गया माइनस का 25, ये होगा 11 3 39। तो गाइस यहां से x क्या आ जाएगा 1 69 और 22 69 22 हो गया 1 91 में से 45 गया 11 5 गया 6 8 में से 4 गया 4 46 आ गया गाइस यहां पर। और ये जो 11 प्लस 39 कितना हो गया हमारे पास 50, यहां बचा हमारे पास 25। तो x क्या हमने माना था, x क्या आ गया हमारे पास 1 46 25। इसको करिएगा, x को हमने माना क्या था x y z is equals to 1 46 25। कंपेयर करिएगा इस, तो यहां से कंपेयर करें तो ऐसी वैल्यू क्या जाएगी 1 y की 46 और z की 25। तो ये वैल्यू को हम पहले क्या जो हमने इक्वेशन थी किसी इक्वेशन में पुट कर दी है, लास्ट वाली इक्वेशन पुट कर दी। x कितना है 1, y कितना है 46 माइनस 2 इनटू z कितना है 25। तो 47 माइनस 50, तो गाइस ये आ गया माइनस का 3। तो गाइस ये हमारा चेक भी होगा। तो गाइस हमने जो पूरी जो क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस ये हमारा सीबीएसई में नहीं आएगा, जो हमने बोल सीबीएसई ने जो नया सर्कुलर लाया है उसमें लिख दिया है कि जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है जिससे हम इनवर्स पूछेंगे वो नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।